बेटियों को मायके का मेहमान मत बनाइए। मैं कल वहां आ रही हूँ। बच्चे भी जिद कर रहे थे, नानी के यहाँ जाना है। मुझे भी इस आए साल भर हो गए। नीलम ने माँ से कहा। माँ ने कहा, नीलम बेटी आ जाओ, हम सभी को अच्छा लगेगा और बच्चे भी घर में चहल पहल बनी रहेगी। अरे माँ, भाभी से कहना मेरा कमरा अच्छे से व्यवस्थित करके रख दे। बेटी ने कहा, अरे नीलम, तुम यहाँ आ जाओ, आ तो जाओ, सब हो जाएगा। में ही सारी बातें करोगी क्या? समीर तुम्हें स्टेशन लेने आ जाएगा। ऐसा कहकर माँ ने फोन रख दिया। अरे श्वेता, बहू नीलम बेटी का फोन आया था, वो कल आ रही है। उसका कमरा व्यवस्थित कर देना। तुम तो उसका स्वभाव जानती हो। सास शारदा जी ने कहा। श्वेता जानती थी नीलम का मिजाज कुछ अलग ही है। उसे हर रोज समय पर व्यवस्थित चाहिए रहती है। किसी चीज की कमी उसे पसंद नहीं। मायके में भी मेहमानों का व्यवहार रहता है। उसको अपने बच्चों को तो बहुत ज्यादा केयर करती है। नीलम बच्चे सहित आ गई। भाई समीर स्टेशन लेने चला गया। नीलम घर पहुंची और माँ के गले लगकर उसको हालचाल पूछने लगी। श्वेता तुरंत पानी का गिलास लेकर आई और नीलम उसे हालचाल पूछने लगी। तभी श्वेता की बेटी खुशी बुआ के पास आकर बैठ गई और पूछा, बुआ मेरे लिए क्या लेकर आई हो? नीलम ने अपनी सूटकेस खोली और एक सुंदर सा ड्रेस खुशी के हाथों दिया। खुशी ड्रेस पहनकर बहुत खुश हो गई। बच्चे आसपास आपस में खेलते हुए मस्ती करने लगे। तब नीलम ने कहा, श्वेता भाभी, हमारा कमरा व्यवस्थित है ना? पिछली बार आई थी तो कूलर काम नहीं कर रहा था। गर्मी में पंखे में ही सोना पड़ा था। एसी तो आपके कमरे में ही लगा है। श्वेता ने हंसते हुए कहा, नीलम दीदी, इस बार आप हमारे कमरे में सो जाना, हम लोग दूसरे कमरे में सो जाएंगे। आपको कोई परेशानी ना होगी। शारदा जी सब सुन रही थी। उन्होंने तुरंत नीलम से कहा, अरे बिटिया, इस बार तुम्हारे समीर भैया ने नया कूलर ले लिया है, तुम आराम से रहना। अरे माँ, मैं तो भाभी की यूं ही मजाक कर रही थी, नीलम ने कहा। जानती थी नीलम हर बात में उसे ताना मारती है, पर वो चुप रहती। श्वेता चाहती थी कि नीलम दीदी जितने दिन रहे खुश है, उनकी बात किसी की तकलीफ ना हो, क्योंकि आप पिताजी भी रहे, उन्हें पिता की कमी महसूस ना हो। श्वेता हर तरह से खुश रहने की कोशिश करती। समीर बाजार जाकर काफी सारा घर का किराना और बच्चों के लिए चॉकलेट मिठाई ले आया। एक दिन दोपहर के वक्त सब खाना खा रहे थे और श्वेता गर्मा गर्म पूरी तल रही थी। तब शारदा जी ने कहा, बहू तुम सबके साथ खाना खाने बैठ जाओ, मैं पूरी तल लेती हूँ। श्वेता कुछ बोल दी तो इसके पहले नीलम ने कहा, माँ तुम क्यों पूरी तलोगी? भाभी को मनाने दो। अब तुम्हारी उम्र है क्या ये सब काम करने की? सारा दिन कुछ ना कुछ तो करती रहती हो। श्वेता ने सास की तरफ देखते हुए कहा, माँ जी आप खाना खा ले, मैं बाद में खा लूंगी। नीलम आराम से मैके के दिन गुजार रही थी। समीर भी छुट्टी के दिन परिवार घूमने और होटल ले जाता। एक दिन बातों ही बातों में नीलम ने पूछ ही लिया, भाभी आप मैके नहीं जा रही? जवाब देते हुए श्वेता ने कहा, मैं तो अभी जाने ही वाली थी, क्योंकि मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, पर आपका फोन आ गया तो सब मैंने जाना कैंसिल कर दिया। माँ जी कितने अकेले घर का काम करती, आपके आने के बाद ही जाना होगा। अच्छा किया भाभी आपने जो मैके नहीं हुई। ससुराल में तो मैं थक हारी आती हूँ, फिर मैके में तो पूरा आराम चाहिए ना, वरना मैं नहीं आती। नीलम ने कहा, नीलम दीदी आप तो भी ननद आती होगी, आप भी पूरे आराम मिलता होगा क्यों? श्वेता ने पूछा। नहीं भाभी, मैं तो साफ साफ कह देती हूँ, मुझसे अकेले काम नहीं होगा, उन्हें मदद तो करनी ही होगी। इतने लोगों का खाना मैं अकेले कैसे बना सकती हूँ? नीलम हाथ हिलाते हुए बोली। शारदा जी चुपचाप सब सुन रही थी। उन्होंने तुरंत नीलम से कहा, फिर यह अपनी भाभी का हाथ क्यों नहीं बटाती हो? वो भी तो अकेले काम में थक जाती होगी। अरे माँ, तुम तो अपनी बहू का पक्ष लेने लगी। ऐसा है तो मैं चली जाती हूँ, भाभी पर बोझ नहीं बनती। नीलम ऐसे कहते हुए रोने लगी। श्वेता जानती थी कि यह तो उनकी हर बार की आदत है, थोड़ी भी कुछ हो बुरा मान कर रोने लगती है। श्वेता ने बात संभालते हुए कहा, अरे दीदी, माँ जी ये मतलब नहीं था, आप तो आराम से रहिए, मुझे तो आदत है काम करने की, आप तो हर साल आती है, मैंने कभी कोई शिकायत की बोला? एक दिन शारदा जी अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी नीलम ने अंदर आते ही पूछा, माँ भाभी नजर आ रही है, कहीं बाहर गई है क्या? हाँ नीलम, बहू कह कर गई है, कुछ देर में आ रही हूँ, शायद कुछ काम से गई होगी, माँ ने बताया। नीलम ने कहा, माँ तुम्हारा गला कैसे खाली है, चैन नहीं पहनी, कहीं भाभी तो नहीं ले रखी? शारदा जी कुछ कहने ही जा रही थी कि इतने में श्वेता कमरे में दाखिल होते हुए कहा, लीजिए माँ जी आपकी चैन। शारदा जी ने नीलम से कहा, ये मेरी चैन कुछ दिनों पहले टूट गई थी, सो बहू उसे ठीक करवा कर ले आई। नीलम आगे कुछ ना बोल पाई। एक दिन श्वेता जी की तबीयत बिगड़ गई, उसे तेज बुखार था। समीर तुरंत हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने देखते ही कहा, श्वेता को टाइफाइड हो गया और अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ेगा।
समी ने तुरंत माँ को फोन करके सारी बातें बता दी। शारदा जी नीलम की सारी बातें सुनकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंची। शारदा जी श्वेता के सिरहाने बैठी उसे तसल्ली दे रही थी। कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। शारदा जी ने समीर से कहा, तुम घर चले जाओ, घर में नीलम और बच्चे हैं। नीलम से कहना श्वेता के लिए खिचड़ी बना दे। अब घर की सारी जिम्मेदारी नीलम पर आ चुकी थी, पर वो करती हुई क्या। उसने सबके लिए खाना बनाया और भाभी के लिए खिचड़ी बनाकर समीर के हाथों हॉस्पिटल भेज दी। शारदा जी ने श्वेता को खाना खिलाया और घर वापस आ गए। घर आकर देखा नीलम काम कर रही थी और बच्चे कमरे में चुपचाप खेल रहे थे। माँ के आते ही नीलम ने पूछा, भाभी की तबीयत कैसी है? शारदा जी ने कहा, श्वेता काफी कमजोर हो गई है, कुछ दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। तुम तो अब यहीं हो, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, तुम घर संभाल लेना। नीलम मन ही मन सोच रही थी, अभी ना तो अच्छा रहता, हर बार मैं के आराम करके ही जाती हूँ, अब तो मेरा घूमना फिरना भी नहीं हो पाएगा। सोचा था अच्छी शॉपिंग करूंगी, मैके आकर शॉपिंग करने का मजा ही कुछ और होता है। पार्लर में जाकर मेकओवर करवा लूंगी, अब संभव नहीं लगता। कुछ समय बीता, आज श्वेता घर आ चुकी थी, उसे काफी कुछ ठीक लग रहा था। डॉक्टर ने आराम के लिए कहा था। शमी ने श्वेता को अपने कमरे में आराम करने को कहा। नीलम ने कमरे में आते ही कहा, क्या भाभी हमारे आते ही बीमार पड़ गई, अब जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझको आपका घर नहीं संभाला जाता। अरे दीदी, ये तो आपका मायका है, आप अपना समझ कर ही तो आ जाती है, फिर ऐसा क्यों कह रही हो? श्वेता ने कहा। एक दिन श्वेता ने नीलम से कहा, मेरी अलमारी में कुछ बैग के रखे हैं, उसे ले आओ। नीलम ने जैसे ही वो बैग खोलकर देखा, काफी महंगी साड़ियां और बच्चों के ढेर सारे कपड़े थे। अरे भाभी, ये क्या? नीलम ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। हाँ दीदी, आपके आने से पहले मैंने और समीर ने जाकर सारी शॉपिंग कर ली थी, क्योंकि मुझे मेरे पिताजी की तबीयत देखने जाना था। माँ जी ने कहा था कि मैं मैके चली जाऊंगी, पर आप आ रही है तो मैं कैसे जा सकती, पर कहीं अचानक जाना पड़ जाए तो आप सभी के लिए पहले से ही कपड़े खरीद ले आए थे। नीलम अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रही थी। नीलम श्वेता के गले लगकर रोने लगी। भाभी, मैंने आपको हमेशा गलत समझा और आप भला बुरा भी कहती रही, पर कभी आपने सामने जवाब नहीं दिया, मुझे माफ कर दो। अरे अरे दीदी, ऐसा मत कहिए, आप तो बेटी हैं घर की, आपका तो हक है। अब तो मेरी तबीयत ठीक है, हम सब घूमने फिरने चलेंगे और खूब शॉपिंग करेंगे। शारदा जी सब देख सुन रही थी कि श्वेता कितनी समझदार और सूझी बहू है। आनंद को हमेशा बहन की ही मानती रही। समीर ने उसे उस पिताजी की कभी महसूस न होने दी, उसकी हर चीज का खूबी खाया ध्यान देता रहा, पर नीलम ने भाभी को कभी वो महत्व नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। श्वेता जैसे ही काम करने किचन में जा रही थी कि नीलम ने हाथ पकड़ते हुए कहा, भाभी, जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती मैं किचन संभाल लूंगी, मैं अभी काफी दिन रुकने वाली हूँ। श्वेता ने कहा, नीलम दीदी, आप जब अच्छा हो तब आ जाइए करें, पर मैके को मैका नहीं समझे, ना ही कि मेहमान बनकर आए, तभी प्यार और अपनापन का रिश्ता बना रहेगा। मैके में माँ के बाद भाभी ही सब कुछ होती है, उनसे प्यार और अपनापन का रिश्ता बना रखे, ताकि मैके में कभी बोझ ना समझे। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। कहानी में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।